पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से लगाई गुहार। कहा कि पूर्व में भी कई बार मुझ पर और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला होता रहा है और मुझे सुरक्षा मिलती रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ बटेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रहा, तभी मुझ पर हमला हुआ। इसलिए मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दे सरकार। ऐसा है कि 1 तारीख को मेरे बेटे का एक मुंडन का कार्यक्रम था। हमारे इस क्षेत्र में भगवान शिव की बहुत बड़ी मान्यता है, बटेश्वर की। लगभग जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो बटेश्वर लोग जरूर जाते हैं। तो मैं बटेश्वर बच्चे को लेके गया था, पूरा परिवार था मेरा। और तरफ से जाने के बाद पूजन वूजन करने के बाद तरफ से जब आ रहा था तो एक महिंद्रा ट्रैक्टर भरी मानिकपुरा थाना वसई अरेला, उसी साइज समथिंग मेरा अंदर टाइम रहेगा 2:38 का टाइम था। तो ठीक का ठीक दोपहरी हो रही थी। तो महिंद्रा ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर था तो उसने एकदम जैसी मेरी गाड़ी देखी, फ्लैग लगा हुआ था बीजेपी का, तो गाड़ी को पहचान, मेरी गाड़ी को सब लोग पहचानते, मीटर पर 7 है, उसका नंबर लगभग पहचानते हैं लोग, दोस्त भी पहचानते हैं, दुश्मन भी पहचानते हैं। तो गाड़ी जैसे मेरे सामने आई और उसने एकदम ट्रैक्टर को मूवमेंट सड़क के मेरी जा साइड में मारा। और जब दिखाई कि मेरे बेटे को दिख लगा कि बिल्कुल गाड़ी ऊपर आ रही है तो बेटा नीचे भजा। मैं नीचे कच्चे में लेके गाड़ी आई, गाड़ी लेके हमारी गाड़ी आ गई जाता हूँ। और तब भी उसने मूवमेंट करके गाड़ी का, आपने देखा हो उसको, वीडियो खुद देख लीजिए आप, मतलब सामने से नहीं, उसने फिर महू ट्रैक्टर में इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी ने मेरी 3 कुलाटे खाई और टॉप करके जो पश्चिम का मुंह था वो पूर्व को हो गया। बच्चे 2 बहुएं तो बेहोश हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चा बिलखने लगे, रोने लगे, तक इतनी आवाज थी उसकी, मेरा टायर भी फट गया, पूरी गाड़ी की मूवमेंट इतनी खराब हो गई कि बच्चा हॉपलेस हो गए। तो अकेला नीचे में उतरा, तो मेरे सुरक्षा गार्ड थे इसका नीचे साथ में, तो बच्चों को निकाला, सांस लेना मुश्किल हो रही, इतनी प्रॉब्लम हो गई। अब हम किस किस को वहां क्या करें। टोटल मिलाकर स्थिति इतनी थी कि शायद मेरा अंदाज में तो भाग्य बच गए। क्या आपको लगता है जान से मारने की नियत से ये हुआ है? 2 बातें हैं। मेरा काम सिर्फ ये है, अपने आप सीओ फतेहाबाद पहुंच गए तो ड्राइवर को पकड़ के लेके चले आए, इंस्पेक्टर भी पहुंच गया था बसई अरेला का। पुलिस का काम है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। बात एक्सीडेंट की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ऐसा कौन सा कारण था। अगर तो उसमें ट्रॉली लगी होती तो कोई हम समझ सकते कि लोड लेके भाग रहा, खाली ट्रैक्टर, ब्रांड ट्रैक्टर भैया, बिल्कुल बताते 4-5 दिन पहले उठाया था, क्या किया तो बुझाने में नहीं, सुनने को ये मिला है। उसके बाद 2 मिनट बस शांति देंगे तो शायद मेरा अंदर। उसके बाद बगैर नंबर का ट्रैक्टर, यानी नंबर प्लेट तक नहीं इस ट्रैक्टर पे। तो ऐसे कौन से कारण थे कि बोले नए ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने का क्या मतलब, जो नया ब्रांड ट्रैक्टर उसके ट्रैक्टर में ब्रेक फेल होने का कोई मतलब ही नहीं। अब मैंने कल जो है ना, उस वक्त तो इतना परेशान था, एक मिस्टर पचौरी थे, पुष्पेंद्र पचौरी, बेचारे गाड़ी लेके आ रहे, छोटी गाड़ी थी, तो बच्चा कहूँ में जाम में बैठा ले, कहूँ बाम बैठा ले, बच्चा इतने हॉपलेस हो गए, अपनी गाड़ी में चलने को तैयार नहीं। तो उन्होंने बेचारे ने घर पे छोड़ा मुझे। आए हम यहाँ, आने के बाद में कल का दिन तो मेरी बहू जो बेहोश हो गई थी, वो हॉस्पिटल लेके गए। तो वो शाम तक बेचारी जो चोटें वोटें थी थोड़ी बहुत, मतलब टोटल लेके घर पे आ गए। कल का दिन जो है ना, मैंने अपने अफसरों को, सम्मानीय अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP साहब को भी ज्ञापन दिया मैंने, मैं साहब इसकी इंक्वायरी कराइए, और आईजी साहब को भी दिया, IV के SSP हैं उनको भी मैंने दिया, मैं साहब इसके इन्वेस्टिगेशन। क्यों कि मैं भुक्तभोगी हूँ। 97 में मेरे परिवार के 4 लोगों का अपहरण ट्रक समेत कराया गया था और उनका आज तक ये पता नहीं चला कि जमीन खा गई कि आसमान ले गया। यानी रूलिंग पार्टी का सांसद रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और ये पता नहीं चला, आज तक ये पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ चले गए। दूसरी बात, यहाँ 2009 में मेरे घर पे यही एकदम इतना बड़ा छापा डाला, वो तो मेरे साथ CISF थी, तो 2 लड़के आए पिस्टल लिए, तो CISF के जवानों ने कहा कि तुम्हारी पिस्टल दिखाई नहीं देगी, 47 राउंड बनते हो, 1 सेकंड लगेगी तुमको। आप जो भी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहता। तो जब CISF ने बहुत ज्यादा कड़क कड़ाई करी तब लड़के यहाँ से भागे। तो जब भागे, छापा सा डाला ना, ऊपर चढ़ बैठे, तो एक लड़का कर्मचारी इस पर रहता था, ऊपर से नीचे छत पे गिर गया, खत्म हो गया। क्या माना जाए इस पूरी घटना को? बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर 97 में हुआ, उसके बाद 3 बार FIR, फिर आज की तारीख में करीब 9-10 FIR हो चुकी है हमारे पास। एक माह हुआ
गांव में 2 बार हुआ, मेरी रोड पे 2 बार मारने की साजिश की। 2017 में परिवर्तन यात्रा को लेकर मैं चल रहा था, अपनी रोहता की नहर पे कार्यक्रम था मेरा, श्रीकांत शर्मा आते मुख्य अतिथि थे, बाकी सब बीजेपी थे, मैं उसका प्रभारी था ना, तो मेरी गाड़ी आगे आगे थी। इतनी तरीके से 24 पहिया का डंपर, और ऐसे मेरी गाड़ी जो आ रही थी और बाने देखते ही खड़ा थी, वो डंपर यूं कर दिया, तो गाड़ी में लगाते लगाते ब्रेक बिल्कुल डंपर के नजदीक आ गई, तब प्राण बच पाए, तब बचे। और ये जो व्यवस्था है, हम सरकार के से यही प्रार्थना करते हैं, ये हमें ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, माननीय गृह मंत्री को दिया है, मैंने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। ये षड्यंत्र था कि अनफॉर्चुनेटली मतलब अचानक हुआ। अचानक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं दिखाई देता है कि फतेहाबाद का ट्रैक्टर है, तो बाहर क्या करने जा रहा था? बहारूद पे बहस बताइए, अरेला का मतलब तो जो आप जानते हैं वो बहारूद है, और सिंगल व्यक्ति उसको चला रहा था। तो मेरा सिर्फ शासन प्रशासन से दोनों से यही अनुरोध है कि आज मेरे साथ एक मित्र से भी बात हुई, उन्हें मित्र मेरी जगह आप होते तो फिर क्या करते आप? मेरी पूरी फैमिली बैठी, मेरा पूरा परिवार बैठा, छोटे छोटे नाती बेटा सभी बैठे,